गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 91 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। चले बाण स्वच्छ जन उर्गा प्रथमय हत सारथी तुर्गा रथ पिभंज अति केतु पताका गर्जा अति अंतर बल थागा। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाने से विधि नाना। विफल हुए सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारे मई मारी गिरावा। तुरग उठाए को रघुनायक, खींचे सरासन छांडे छायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिला मुखधारी। 10 बाण बाल 10 मारे, निसर गए चले रुद्र पनारे। रावण ने सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त बहने लगा। स्रवत रुधिर धावं बलवाना, प्रभु पुण्यकृत धनुषर संदाना। 30 रघुवीर पवारे, भोजन समेत शीर्षमय पारे। रुधिर बहते हुए ये बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। कात टहि पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हइये, कटत झटति पुण्य नूतन भइये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए, नए सिर आ गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुजि बीस शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाए नभ सिर अरु बाहु, मानव अमित केत और राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों।
जन राव के तो अनेक नव पथ स्त्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागई भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इति सोहहीं। जन कोपि दिन कर कर निकर जाता बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राव और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने लगे। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहों को पिरो रही हों। जिम जिमे प्रभु हर तास सिरे तिम तिम हो ये अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमे नित नित नूतन मार। सियावर वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे जैसे प्रभु सिरों को काटते हैं वैसे अपार वे अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देख सिर न कह बाड़ी बिसरा मरन बही रिस गाड़ी। गरजयों मूड महा अभिमानी धाययों दसों सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंदर कोप्यो बरस बान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परे हूँ जनो निहार मोहन दिन कर दुरे हूँ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरनस जब कीना तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सर निवार रिपु के सिर काटे ते दिश विदिश गगनमय पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको ढक दिया। काटे सिर नभ मारक धावई जय जय धुनि कर भय उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम करी सिर निकर धाये देख मरकट भज चले। संधान धनुर्वंश मणि हंस सरन सिर बेदे भले। सिर मालिका कर कालिका गई वृंद वृंदने बहु मिली। कर रुधिर सर मज्जुन मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुद्र की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि दशकंठ क्रुद्ध होई छांड शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनौ काल कर दंड। फिर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। आगे शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत
खेल सुरन बिलकाई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हुई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धि, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कौन शीश चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर न चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। यही कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीश पर नाचो। राम विमुख छठ जैसे संपदा, अस कहे हने से माज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अच्छा अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुण्य संभारि दायो। ऋष भर्यो 2 वीरे अति बल बल युद्ध विरुद्ध एक एक निहने। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाले नहीं, ताकऊं गने। बीच छाती में कठोर गदा की ओर और कठिन चोट लगते ही वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को भी संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। सो अब विरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, है उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धावो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंत तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज ते मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जल त्राता। पुण्य रावण कपि हत्यो पचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गाय से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुण्य फिरे विरें प्रबल हनुमाना। लहरत आकाश जुगल समझोदा, एक हनत कर क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई नव छल बल बहु करही, कज्जल गिरे सुबेरु जनु धरही लरही। बुद्धि बल निश्चर परहि न पारो, तब मारो तसुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारे श्री रघुवीर धीर, पचारे कपि रावण हन्यो। मई परत पुनि उठी लरत, देवन जुगल कहूँ जय जय बन्यो।
हनुमंत संकट देख मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मात रावण सकल सुबट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपि बल प्रबल देखे त्यगी कीन प्रकट पाखंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड और वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयं छन एका, पुण्य प्रकटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रकट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस शीसा, जहाँ तहाँ बजे भालु और कीसा। भागे बानर धरे न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। है लक्ष्मण जी, है रघुवीर, बचाए बचाए यूँ पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहाँ दिश धावैं कोटिन रावण, गर्जैं घोर कठोर भयावन। डरे सकल असुर चले पराई, जय कह आस तजऊं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि भाई अब जय की आशा छोड़ दो। सब असुर जिते एक दस कंदर, अब बहु भय तकऊं गिर कंदर। रहे वीरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचले मरकट बालो सकल, कृपाल पाए बया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मर्दय दशानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर है कृपालु रक्षा कीजिए एवं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे हे विकल हसो कौशलाधीश, सज सारंग एक सर हते सकल दस शीस। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं और वानरों को विकल देकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 96 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। जो इस कथा को पढ़ता है, जो इस कथा को सुनता है, भगवान से प्रार्थना है कि उस प्रभु राम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा,
मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। जो इस कथा को सुनते पढ़ते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।